आज हम आए हैं बेहतरीन टॉपिक जो कि समय और कार्य है। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप पर समय और कार्य के लिए कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। सिंपल इसमें हम इस तरह समझाएंगे कि आपको समय और कार्य के प्रश्न कैसे भी करके दे, आप जरूर उसे सॉल्व कराएंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने प्रश्न पर। देखो प्रश्न क्या है, तो देखो लिखा है ए एक कार्य को 12 दिन में करता है और तथा बी उसे 10 दिन में कहता है एवं ए बी और सी तीनों मिलकर 5 दिन में कह सकते हैं, तो सी अकेला उसे कितने दिनों में कहेगा। अब देखो बात क्या आ रही है जैसे कोई कार है, ए एक कार को कितने दिन में 12 दिनों में कहता है। कोई कार है, अब जब 12 दिन में कहता है तो कोई बड़ा काम होगा, कोई बड़ा काम होगा तभी तो वो 12 दिनों में कहता है। लेकिन बी उसी काम को 10 दिन में कहता है। मतलब अब इसमें क्या समझने योग्य बात है, देखो जिस काम को ये 12 दिन में कहता है उसी काम को बी कितने दिन में कहता है, 10 दिन में। अब जब ए बी और सी जब तीनों जब मिल जाते हैं, जब तीनों जब एक साथ मिल जाते हैं तो उस काम को केवल 5 ही दिनों में समाप्त कर देते हैं। अब कोई भी कार्य हो वो, तो अब हमें क्या बताना है, हमको ये पता नहीं है कि सी, अब क्या चाहिए, यहाँ देखो यहाँ सी होना चाहिए, यहाँ तो सी लिखना, लेकिन अब हमें यही चाहिए कि सी उसे कितने दिनों में कहेगा। तो देखो इसके लिए हमें क्या कहना पड़ता है, सबसे पहली बात देखो जो हमें दिया है उसे हम लिख लेंगे। देखो सबसे पहले ये कितने दिनों में कहता है उस काम को, 12 दिनों में, 12 दिनों में। बी कितने दिनों में, देखो बी करता है 10 दिनों में, 10 दिनों में। अब सी का हमें ज्ञात करना है, सी का हमें पता नहीं है, सी उसे कितने दिनों में कहेगा ये हमें पता नहीं है। तो सी का हमें क्या करना है, सी देखो हमें ज्ञात करना है। अब देखो सबसे पहले हम आपको समझा देते हैं। तो देखो जैसे कि ए और बी और सी तीनों मिलकर करने का मतलब है, देखो टोटल काम जो होगा, जैसे टोटल काम कोई भी होगा, टोटल देखो टोटल में से अगर हम किसे घटा दें, देखो ए का काम ए का 12 दिन और बी का काम 10 दिन, अगर टोटल में से इन दोनों के काम को घटा दें तो सी का निकल आएगा। हाँ अपने आप निकल आएगा। अगर हमने टोटल काम निकाल लिया और हमने इन दोनों का घटा दिया तो सी का तो अपने आप निकल आएगा। तो हमें यही इसमें करना है। तो देखो सबसे पहले तो हम कहेंगे इसका ए और बी का टोटल। तो देखो ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, देखो ये कितना है, सबसे पहले ये एक ही काम को कर रहा है तो हमें यह समझना भी जरूरी है। देखो एक काम को कर रहा है, जब भी एक काम करने की बात आती है तो हम लिख लेते हैं 1/, अब देखो यह 12 दिन में कहता है तो 1/12 लिख दिया। अगर देखो वह ज्यादा दिन में कहता 13 लिख देते, हम 14 लिख देते, जितने दिन में भी वो कहता हम वहां लिख देते। तो वह एक काम को 12 दिनों में कहता है, दिन नीचे है काम ऊपर है। अब देखो जोड़ना है हमें, तो प्लस में अब बी कितने दिन में कहता है, तो बी करता है 10 दिनों में। तो यह समझना आपको जरूरी है, 1/10 हो जाएगा। ऊपर लिखा है कार्य और नीचे लिखा है दिन, ये आपको समझना जरूरी है। जब भी आप ऐसी भिन्न बनाओ तो ऊपर कार्य होंगे, नीचे रहेगा दिन। अब देखो क्या होगा, अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे। देखो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो वो आ जाएगा कितना, 60। अब देखो 60 में, अब 60 में इसका भाग देंगे, 12 का भाग 60 में देंगे तो कितना होगा, 12 पंचे 60। अब देखो यहाँ 10 का भाग 60 में देंगे तो किस 10 छन 60। अब देखो 6 और 5 11, तो देखो ये टोटल आ गया 11/60। ये क्या आ गया, मतलब ए और बी दोनों का टोटल काम आ गया 11 काम, वे दोनों 60 दिनों में करेंगे, वे दोनों 11 काम 60 दिनों में करेंगे। अब हमें निकालना है क्या, अब हमें निकालना है कि टोटल काम है कितना, टोटल काम है कितना, क्योंकि जो टोटल काम होगा उसमें से हम इसे घटा देंगे तो बस हमारा आंसर आ जाएगा सी का, हमें वही तो ज्ञात करना है। अब देखो टोटल काम क्या है, टोटल काम है, देखो एक काम को कितने दिनों में कहते हैं, अभी हमने बताया कि काम ऊपर लिखना है और दिन नीचे लिखना है। तो देखो टोटल काम क्या है, टोटल काम को 5 दिनों में समाप्त करते हैं, तीनों 5 दिनों में समाप्त करते हैं। तो हम एक काम को कितने दिनों में समाप्त करते हैं, 5। तो ये हो गया हमारा टोटल। इतनी बात आपको समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। देखो ये हो गया हमारा टोटल, 1/5 काम है टोटल। क्या है, देखो 5 दिनों में कर देते हैं, तीनों मिलकर, देखो तीनों मिलकर लिखा है
ए बी और सी तीनों मिलकर 5 दिनों में कह देते हैं। तो एक काम को 5 दिनों में कहते हैं। तो काम ऊपर आ जाएगा, दिन नीचे आ जाएगा। बस अब हम क्या करेंगे, तो बस 1/5 में से 1/5 में से हम क्या करेंगे, घटा देंगे 11/60 को। देखो 11/60 ए और बी दोनों का आया है, हमें केवल सी का चाहिए, केवल और केवल सी का चाहिए। तो हम टोटल में से ए और बी दोनों का घटा देंगे, तो अपने आप सी का आ जाएगा। अब देखो घटा देंगे 1/5 में से, तो देखो इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो देखो 5 से 5 का भाग 60 में जाता है, मतलब इसका एलसीएम 60 ही रहेगा। अब देखो इसका हम गुणा करेंगे। अगर देखो त्रिज्या गुणा कहते हैं तो इससे ये कट जाएगा। अगर हम 5 का इसमें गुणा करेंगे तो कितने बार जाएगा, देखो 5 का गुणा करेंगे अगर हम 60 में, तो वो जाएगा 12 पंचे 60। अब माइनस का चिन्ह है तो माइनस आ जाएगा। अब देखो यहाँ 60 एकम 60 होता है, लेकिन ऊपर जब गुणा करेंगे एक का तो 11 में जाएगा 11 बार। अब क्या होगा, देखो अब यहाँ आ गया, एक बचा, नीचे बचा 60। तो देखो हमें यही ज्ञात करना था। देखो यहाँ क्या है, देखो एक काम बचा है वो 60 दिनों में, अतः क्या सी को कितना, एक काम को कहने में सी को कितने दिन लगेंगे, तो देखो सी को 60 दिन लगेंगे, 60 दिन लगेंगे। बस सिंपल हमें यही ज्ञात करना है। अगर देखो यहाँ बटरे में दिखाई दे रहा है तो हम इसे बराबर में ही कर सकते हैं। तो ये बराबर, अगर हम इसे यहाँ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा। सो यही हमें ज्ञात करना है, मतलब उसे 60 दिन लगेंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, देखो सी नंबर का हमारा सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी कौन सी ट्रिक, ये थी जो अपन सवाल को सॉल्व करने का तरीका। लेकिन अब हम आपको बताने वाले हैं एक बेसिक ट्रिक, जिसके माध्यम से आप इतना कुछ बिना किए आप आसानी से कर सकते हैं। तो वो कौन सी है, वो और आपको जानना बहुत जरूरी है। तो देखो वो क्या है, तो आपको अगर इतना सारा नहीं करना है, सिंपल सा टोटल करना है, तो अब आप क्या कहेंगे। तो देखो वो हम एक छोटे से अंदाजे में बता दिए हैं। आपको क्या देखना है, देखो ए का काम कितना है 12। एक दिन में कितना कहता है, देखो ये एक काम को कितने दिन में कहता है, 12 दिन में। तो देखो हमने यहाँ लिखा ए बराबर 12। देखो बी एक काम को कितने दिन में कहता है, बी कहता है 10 दिन में। अब देखो हमें इन दोनों का ले लेना है का एलसीएम। तो देखो इनका एलसीएम आएगा 60। अब देखो इनका एलसीएम 60 आ गया, तो हम क्या करेंगे, अब इसका भाग दे देंगे 60 में। तो 12 पंचे 60, देखो 5 आ गया, 10 छक्के 60, देखो 6 आ गया। अब हमें इसका क्या ज्ञात हो गया कि ये एक दिन में 5 काम कहता होगा, टोटल काम निकल आया ये हमारा, ये 60 जो है ये टोटल काम निकल आया। अब ये कहता है एक ही दिन में 5 काम, तब तो वह 12 दिन में 60 काम करेगा। बी कहता है एक ही दिन में 6 काम, तब तो वह 10 दिन में 60 काम करेगा। अब हमें निकालना है सी का। तो देखो सी का निकालना है तो क्या होगा, देखो हम इन दोनों को जोड़ लेंगे। सो जोड़ के कितना होता है, 6 और 5 कितना होता है 11। अब देखो दोनों को हमने जोड़ लिया। अब देखो कितने ये दोनों, अब सी भी इनमें प्लस होता है, क्यों, क्योंकि देखो लिखा है ए बी और सी तीनों मिलकर एक काम को 5 दिन में कहते हैं। तो सिंपल जो हमें 11 मिला है, 11 में हम 5 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 55। अब देखो बचा क्या है, देखो 55 हो गया। अब हमें क्या बचा है, अब बचा है 60 के लिए सिर्फ 5। देखो जो 5 हमारा बचा है तो वो क्या है, इसका मतलब सी ने 5 दिन में केवल 5 ही काम किए हैं। देखो सी ने 5 दिन में 5 काम किए, मतलब एक दिन में वह एक काम कहता है। अब देखो सी को 60 काम करने में कितने दिन लगेंगे, आसानी से कह सकते हैं भाई साहब कि उसे 60 दिन लगेंगे। बस इतना ही आपको करना है और सिंपल सा कोई भी सवाल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो ठीक है, आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गए होंगे, दोनों ही टेक्निकल आपको बिल्कुल समझ में आ गए होंगे। तो ठीक है, मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।